मैंने पुलिस को कहा, वो कहते हैं मुझे ऑर्डर है, मैंने रास्ता रोकना है और मैंने अभी आपके सामने जाना है। क्यों रास्ता रोकेंगे? मेरे साथ सिर्फ 2 मेरे सिक्योरिटी के लोग हैं और तीसरा मैं हूँ। वायलेशन तब होती है जब 4 या उससे ज़्यादा लोग हों, इसलिए मैंने जाना है। एक दूसरी बात यह है कि इलेक्शन कमीशन रोज़ कहता है, इलेक्शन कमीशन आपसे मुखातिब हूँ कि आप इलेक्शन कराएं। आओ ना, इलेक्शन कमीशन मेंबर्स क्यों बैठे हुए अंदर? चीफ कमिश्नर बाहर निकलें, आए आप मेरे साथ और ये इलेक्शन हम कराने लगे हैं। आपके हुक्म पे मैं अमल दरामद कराने आया हूँ। आप आए मेरे साथ और यहाँ कानून के साथ खड़े हों, आइन के साथ खड़े हों। आप काले पर्दों के पीछे मत बैठें। और उसके अलावा जो पाकिस्तान का दस्तूर है, उसमें फंडामेंटल राइट है मेरा कि मैं अपनी पार्टी बनाऊँ, उसको चलाऊँ और मैं इलेक्शन कराऊँ। और उसके अलावा पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन का जो इलेक्शन एक्ट 2017 है उसमें, और इलेक्शन एक्ट 2017 के अलावा जो रूल्स हैं उनमें और जो रेगुलेशंस उनमें लिखा हुआ है कि मैं इलेक्शन कराऊंगा। ये इजाज़त हमें पेशावर में मिल गई थी। आज ये कैपिटल ऑफ द नेशन है, ये फेस ऑफ नेशन इज़ बीइंग ब्लैकन्ड। और उसके साथ ही ये रास्ता रोकने का मुझे मतलब नहीं समझ आ रही। ये उसी तरह का फ़ैसला है रास्ता रोकना जिस तरह का फ़ैसला ये था कि इमरान खान को पहले एक केस में सज़ा दो, दूसरे में सज़ा दो, तीसरे में सज़ा दो, किसी में कोई प्रोसीजर पूरा ना हो, फेयर ट्रायल कोई ना हो, आइन बुलडोज़ करो, कानून के ऊपर ट्रैक्टर चलाओ और जो प्रोसीजर है वो सिर्फ ये हो कि सज़ा सुनानी है। आज जो कुछ हुआ है वो हैरान कुन है, पाकिस्तान के लिए शर्मिंदगी का बायस है। आलमी सतह के ऊपर ख़बरें चल रही हैं जो, और आज सिर्फ हाज़िरी के लिए बुलाया गया इमरान खान को अंदर, और जो हाज़िरी के लिए जब वो गए तो उनको कहा गया कि बयान दे दें। उन्होंने कहा मैं अपना बयान, वकील मेरे आ रहे हैं। अदालत का टाइम 3:30 बजे तक है। ये फ़ैसला 3:30 बजे से पहले किसी वक्त भी सुनाया जा सकता था। 3:30 बजे तक इसका इंतज़ार करना चाहिए था। और फिर एक जो माहौल पैदा किया जा रहा है वो ये है कि लोगों की उम्मीद पाकिस्तान के साथ ख़त्म हो जाए। जब तक हम हैं, जब तक आप हैं, जब तक इमरान है, पाकिस्तान के साथ उम्मीद ख़त्म नहीं होने देंगे हम इंशाअल्लाह। दूसरी बात ये मैं कहना चाहता हूँ कि आज जो बड़े प्रोपेगेंडे किए जाते थे ना सरकारी मीडिया की तरफ से, वो प्रोपेगेंडे मर गए कि इमरान खान टूट सकता है, इमरान खान की पार्टी टूट सकती है और हम टूट सकते हैं। वो नहीं टूटेंगे। और आज वफा की नई तारीख़ लिखी है बुशरा इमरान ने, और वफा की तारीख़ ये लिखी है कि ख़ामद को गिराने के लिए कि जो तुम्हारे घर पे हमला हो जाएगा और ये हो जाएगा और वो हो जाएगा और टूट जाएगा। आज बुशरा ने जाके ख़ुद गिरफ़्तारी दी। पाकिस्तान की तारीख़ में 3 काम कभी भी नहीं हुए कि इस तरह से कोई खातून ख़ुद अपने आप को ज़िंदा के हवाले करने के लिए गई। दूसरा, कभी नहीं हुआ इससे पहले कि ना जज है, ना दलील है, ना वकील है, ना सबूत है, और जज साहब आते हैं और आके फ़ैसला सुना देते हैं। जज साहब आप तो रात को अस्पताल में थे, तो अस्पताल में कैसे फ़ैसला लिखा गया? ये जानने वाली बात है। और आप जो इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग करते हैं वो सारे करें कि ये फ़ैसले कहाँ लिखे जाते हैं, कहाँ दिए जाते हैं, कौन ये फ़ैसले बेचता है और कौन ये फ़ैसले पढ़ता है। ये सारे सवाल पैदा हुए हैं। ये मुझे आधी सदी की तकरीबन लीगल प्रैक्टिस करने के बाद फॉर्मल लॉ मिनिस्टर की हैसियत से, और मैं वाहिद पाकिस्तान में वकील हूँ जो एज अ लॉ मिनिस्टर मैं आई एम को ऑथर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नदामत हो रही है ये बात कहते हुए कि कोई नोटिस नहीं लिया जा रहा। जिस मुल्क में एक अदाकारा की बैग में से निकलने वाली इतनी शीशी के ऊपर, जिसमें वो कहती थी परफ्यूम था या क्या था, उस पर सुओ मोटो नोटिस हो सकता है। जिस पे एक चीफ जस्टिस के बेटे की वीडियो पकड़ी जाए बैरून मुल्क, वो चले गए हैं, उस पर भी सुओ मोटो नोटिस हो सकता है। लेकिन इस पर सुओ मोटो नोटिस नहीं हो सकता कि देश की बेटी है जो ज़ाब्ता फौजदारी की 2 दफ़ात हैं। 336 निकाल के आप पढ़ लें, 371 आप पढ़ लें कि फ़ैसला कैसे सुनाया जाएगा। वो आ रही हैं रास्ते में, 3:30 बजे तक इंतज़ार कर लेते, फिर फ़ैसला सुना देते। लेकिन ये जो कुछ भी हो रहा है, ये बताया जा रहा है कि कानून से भी कोई बालातर है और आइन से भी कोई बालातर है। लेकिन ये सारा निज़ाम जो इस वक्त कानून और आइन से बालातर है, 5 हुकूमतें हैं। इन हुकूमतों को मैं पैगाम देना चाहता हूँ कि हमारा वक्त बहुत लंबा है, पाकिस्तान का वक्त बहुत लंबा है, आइन का भी इंशाल्लाह बोलबाला रहेगा। लेकिन
ये जो फैसले किए जा रहे हैं इनका वही असर होगा जो जस्टिस मुनीर के फैसले का असर हुआ था। मैं अब आपसे इजाज़त लेता हूँ एंड आई एम जस्ट गोइंग टू गो। पीटीआई का मरकजी दफ्तर इस वक्त बंद है, पुलिस पहुंची हुई है। इस वक्त शुएब शाहीन साहब यहाँ पर पहुंच चुके हैं। शुएब शाहीन साहब, आप तो अंदर से होकर आ गए, आपको नहीं रोका गया? नहीं, जब उनको पता चल गया कि सारे वर्कर को किसी को भी नहीं जाने दिया गया तो अकेला मुझे जाने भी दिया गया, तो बस क्या फ़ायदा। बाबर रवान साहब भी अंदर गए थे? बस होकर आ गए, मैं भी होकर आ गया हूँ सुबह से। तो वो वहाँ तक पुलिस थी। अब ये आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने देख लिया कि हमने इसको कंट्रोल कर लिया है। लोग दारे वर्कर आए बेचारे, आकर के बैठे खड़े खड़े लेके चले गए। और आकर के हमने भी देखा कि सारा कार्डन ऑफ था, पूरा बंद था। तो नेचुरली बंद कमरे में वो कहते हैं हम सिक्योरिटी देने आए। भाई सिक्योरिटी, रोड ब्लॉक करके तो कभी सिक्योरिटी होती है? रोड ब्लॉक करने का आपको किसने अख्तियार दिया? ये तो इलीगल काम है, पुलिस कर सकती है, कोई आम आदमी करेगा तो पर्चा होगा। भाई हम दिखा कर आए हैं बंद कमरे के अंदर, हमने अपनी कुर्सियां लगा के अपने लॉन में अपने घर में क्या करने जा रहे थे आप लोग आज? वर्कर कन्वेंशन। हमने अपने मामला डिस्कस करने हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ के मामला हैं, हम रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी हैं। हमारे साथ इस तरह का रवैया, मुझे बता दें पाकिस्तान की तारीख में ऐसा इस तरह की बुरी हरकतें हफ्ता और रह गया इलेक्शन से पहले। आज हमारे लोगों को हरास किया जा रहा है, इंटिमिडेट किया जा रहा है। जहां हम वर्कर कन्वेंशन करते हैं या बंदे उठा लेते हैं, या उनके खिलाफ कोई मुकदमा कर देते हैं, या उनको रात को घरों में छापे मारते हैं। और SHOs पुलिस वाले फ़ोन करके उनको कहते हैं कि भाई बाज आ जाओ, वरना आप अंजाम भुगतने के लिए तैयार। तो अब कन्वेंशन करेंगे अब इसके बाद भी? फिर भी करेंगे, हम बाज आने वाले तो नहीं है। यहाँ नहीं तो किसी और जगह कर लेंगे। साहब, कल से आपकी वीडियो बड़ी वायरल हो रही है जिसमें आप दीदा हो रहे थे। क्या जानवन हुआ, कैसे रो पड़े, क्या सीन हुआ, क्यों रो रहे थे? आपकी वीडियो बड़ी यार, मैं तो सख्त से सख्त तरीन मामलात में मैं मुस्कराने वाला बंदा हूँ, लेकिन हमारा एक लीडर है। एक नाइंसाफ़ी की एक हद होती है ना, आप नाइंसाफ़ी करो लेकिन इंसाफ कत्ल सबके सामने होता हुआ नज़र आए और उसको आप दें कि हमने जनाब सज़ा सुना दी, तो एक नेचुरल बात है। ज़ाहिर है फिर आप उससे आंसू निकलाते हैं। थैंक यू। For the international media, I say just 4 things. First, there is absolutely no trial of Imran Khan and the wife of Imran Khan. It's a sham exercise, violation of international law, violation of human rights, and violation of Article 10 and 10A of the Constitution of Pakistan. Number 2, it is a blatant violation of the political dispensation in Pakistan and the democracy that a party who has been asked by the Supreme Court of Pakistan and the High Court and the Election Commission repeatedly, go and hold your election. I'm here to facilitate that election. And you can see behind me there are forces standing, those who say that we have been sent here to stop you. We will not permit you. I'm a member of the core committee of Pakistan Tehreek-e-Insaf. I'm a member of the General Council, and we were holding the meeting of General Council today, not only here, in all the provincial capitals.